हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज मॉडर्न फिजिक्स। पूरे बेसिक से पढ़ाऊंगा, बेसिक से एडवांस लेवल तक, और इसके साथ में न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा और एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। पूरे तगड़े तरीके से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल टेंशन ना लो। और दोस्त, आज का टॉपिक पूरा बेसिक से होगा। मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है, मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो सारे बताएंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स। देखिए, मॉडर्न फिजिक्स आपसे अगर पूछ लिया जाए मॉडर्न फिजिक्स होता क्या है और मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो बहुत सारे बच्चे मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ लेते हैं, मगर उनको ये नहीं पता होता कि आखिर मॉडर्न फिजिक्स बोलते किसको है और इसमें क्या क्या चीज हमें पढ़ना रहता है। तो सबसे पहले समझते हैं मॉडर्न फिजिक्स जो रेफर्स टू द पोस्ट न्यूटोनियन कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिक्स। देखिए, ये जो मॉडर्न फिजिक्स है ना, देखिए न्यूटन का जितना भी लॉ दिया गया था ना, उसके बाद का ये फिजिक्स है। उसके बाद का ये फिजिक्स जो इन्वेंट किया गया था, बनाया गया था, वो फिजिक्स है ये। और इसमें हम पढ़ते क्या है, बेसिकली इसमें हम पढ़ते हैं अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन नेचर। मतलब बेसिकली आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हो कि आप किसी पार्टिकल का नेचर कैसा है, किसी पार्टिकल का एनर्जी कैसा है, साथ में उसके जो भी उसी को बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं किसी भी एटम का, एज वेल एज रिगरस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंडामेंटल इंटरेक्शन ऑफ द पार्टिकल अंडरस्टूड एज फोर्स। मतलब जितने भी पार्टिकल होते हैं ना, जितने भी पार्टिकल होंगे उनके फंडामेंटल्स रूल क्या है, साथ में उसके कैसे उसको अंडरस्टूड करते हैं एज ए फोर्स के मुताबिक। मतलब सिंपल कहने का यही है कि मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग जो ये मॉडर्न फिजिक्स होता है वो न्यूटन साहब के लॉ के बाद का फिजिक्स है। और इस फिजिक्स में हम बेसिकली पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में उसी को बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे इसमें वर्क करता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, ये आप जानना, ठीक है ना। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो मॉडर्न फिजिक्स में आता है वो कैथोड रे का आता है, ठीक है ना। कैथोड रे, जो कैथोड रे मतलब निगेटिव चार्ज जिसमें होते हैं उसी को बोलते हैं कैथोड रे। मगर कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, कैथोड रेज आर द स्ट्रीम ऑफ हाई स्पीड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन ए डिस्चार्ज ट्यूब। देखिए, कैथोड रे है जो, वो क्या है आपका एक्सट्रीमली हाई स्पीड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। कैथोड रे जो आपका है वो हाई स्पीड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, मतलब बहुत स्पीड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जिस जो मूव कहां से करता है, आपका मूव करता है कैथोड से एनोड। कैथोड मतलब देखो, कैथोड को निगेटिव कैथोड से एनोड में मूव करता है, कैथोड से एनोड में मूव करता है। किसमें भैया? डिस्चार्ज ट्यूब में। किसमें? कैथोड से एनोड में मूव करता है, किसमें? डिस्चार्ज ट्यूब में। तो आपको ध्यान रखना है कि कैथोड रे है क्या, हाई स्पीड की क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स विच इज पासेस फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन ए डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये आपको ध्यान रखना है। कैथोड रे होता क्या है, हाईली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। ये मूव कहां से कहां करता है, कैथोड से एनोड करता है, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव से पॉजिटिव मूव करता है, किसमें? डिस्चार्ज ट्यूब में। ये समझ में आ गया। अब देखिए, एग्जाम में आपके क्लास 12 के बच्चे हो या कॉम्पिटेटिव के बच्चे हो, जेई के बच्चे हो या एनडीए के बच्चे हो, चाहे कोस्ट गार्ड का, देखिए सिंपल सा एक लॉजिक समझ लो। इसके प्रॉपर्टीज से ना जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उससे ऑब्जेक्टिव बनता है, मगर आपके जो बोर्ड की एग्जाम है उसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए मिल जाए तो कैसे एक्सप्लेनेशन करोगे। तो आपके प्रॉपर्टीज हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे क्या होता है, देखो कैथोड रे आपका ना स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ट्रेवल करता है, किसमें? स्ट्रेट लाइन में। एक प्रॉपर्टीज याद कर लो, यहां पर लिख लो स्ट्रेट लाइन। कैथोड रे मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। अब सेकेंड बात करते हैं, कैथोड रे हीट अप द मटेरियल ऑन विच दे फॉल। मतलब कैथोड रे जिस भी पार्टिकल्स पे गिरेगा, जिस भी पार्टिकल्स पे गिरेगा उसको क्या कर देगा? हीट अप कर देगा। अब भैया हीट अप क्यों कर देगा? क्योंकि कैथोड रे के पास एनर्जी होती है, इसी वजह से। तो ध्यान रखना, कैथोड रे हीट अप द मटेरियल को हीट करता है ऑन विच दे फॉल, जिसपे वो गिरता है उसको क्या करता है? गर्म कर देता है। अब देखो थर्ड, कैथोड रे कैन प्रोड्यूस फिजिकल और केमिकल चेंज। देखो भैया, कैथोड रे है वो फिजिकल चेंज भी है, केमिकल चेंज है।
ये डिपेंड अपन सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि ये कौन सा चेंज है, ठीक है ना। तो अगर आपसे एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे दोस्त, याद रखना कैथोड रे कैसा चेंज है, फिजिकल और केमिकल चेंज या फिजिकल एंड केमिकल चेंज या ओनली फिजिकल चेंज या ओनली केमिकल चेंज। तो आपको ध्यान रखना है कैथोड रे जो होता है ना, फिजिकल एंड केमिकल चेंज दोनों होते हैं। also can exert mechanical pressure। देखो भैया, ये तो फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होते हैं, दोनों का ये डॉन है, साथ में एग्जैक्ट मैकेनिकल प्रेशर, ये मैकेनिकल प्रेशर भी अप्लाई करता है। तो आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, ये चीज बहुत सारे बच्चे को पॉइंट्स नहीं पता होगा, इसको स्टार मार्क कर लो और नोट कर लो। कैथोड रे प्रोड्यूस फिजिकल और केमिकल चेंज, ये ध्यान रखना। एंड ऑल्सो एक्सर्ट मैकेनिकल प्रेशर, मैकेनिकल प्रेशर भी अप्लाई करता है, फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होता है, साथ में मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई होता है। अब देखो इसके 3 प्रॉपर्टीज आपने याद कर लिए, अब चौथे प्रॉपर्टीज पे आते हैं। देखो सिंपल सा फंडा है, इजी वे में समझो, आपको कभी भूल ना पाओगे, फिर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। देखो कैथोड रेज कैन आयनाइज द गैस एंड कैन प्रोड्यूस एक्सरेज, मतलब जैसे ही भैया कैथोड रे आयनाइज होगा ना, आयनाइज किसी भी गैस को आयनाइज करेगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, कैन प्रोड्यूस एक्सरे। कैथोड रेज कैन आयोनाइज द गैसेज, मतलब ये किसी भी गैस को आयोनाइज कर सकता है एंड प्रोड्यूस क्या कर सकता है, एक्सरे प्रोड्यूस कर सकता है। किसी भी गैस को ये आयोनाइज करके उसको क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है, एक्सरे प्रोड्यूस कर सकता है। अब देखो ठीक है भैया, अब एक्सरे की प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, एक्सरे का भी पढ़ाऊंगा बिल्कुल, इसके जैसे जैसे आगे टॉपिक जाएंगे। उसके बाद कैथोड रे कैन प्रोड्यूस फ्लोरोस्केंस। देखो भैया अब पूछोगे फ्लोरोस्केंस क्या है, देखो मतलब चमकीला होता है ना, नाइट में किसी चीज को, जैसे आप रेडियम यूरेनियम को देखोगे ना, तो रात में वो जैसे ही लाइट बंद करोगे फिर वो चमकते रहता है, उसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं फ्लोरोस्केंस। तो देखो कैथोड रे आल्सो प्रोड्यूस फ्लोरोस्केंस, मतलब वो रात में भी चमकीला होता है, तो ये प्रोड्यूस फ्लोरोस्केंस को रेज प्रोड्यूस करता है, उसी को बोलते हैं फ्लोरोस्केंस। उसके बाद कैथोड रे कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन मेटल फॉयल, मतलब कह रहा है कैथोड रे जो है ना आपका पेनिट्रेट थ्रू थिन मेटल फॉयल, थिन मेटल फॉयल को पेनिट्रेट कर सकता है, मतलब छेद, भेदन शक्ति की बात कर रही है, छेद करने की बात कर रही है। तो कैथोड रे कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन मेटल फॉयल, ये बात हो गया। अब देखो कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो भैया जो भी पार्टिकल है ना जिसमें चार्ज हो ना, वो डिफ्लेक्ट ही करेगा ना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। अगर आपसे पूछ लिया जाए गामा रेज, भाई गामा रेज पे कौन सा चार्ज होता है, आप बोलोगे सर गामा रेज तो कोई चार्ज नहीं होता है, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करता है? नहीं करता है। तो यहाँ पर देखो कैथोड रेज आर ऑल्सो डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में डिफ्लेक्ट करता है, याद रखना। अब अगले पॉइंट आते हैं कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज। स्टार्ट में ये बताया था कैथोड रे को आप इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो मेरे भाई, कैथोड रे को इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, और ये क्या करता है, कैरी नेगेटिव चार्ज। ये करता क्या है, नेगेटिव चार्ज अपने पास रखता है। अब देखो ये सारी पहले मॉडर्न फिजिक्स सॉल्व करवाया, बताया कैथोड रेज, उसके प्रॉपर्टीज मैंने सॉल्व करवाया। अब देखो अब आएगा मोशन ऑफ कैथोड रे पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों बताऊंगा, टेंशन ना लो, दोनों बताऊंगा तगड़े तरीके से। तो देखो मोशन ऑफ कैथोड रे, मतलब कैथोड रे को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। तो देखो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहले समझना है ये सारे जितने भी फॉर्मूले होंगे ना, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, एग्जाम में सीधा ठोकता है। इसलिए देखो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स जो भी अप्लाई होगा तो E इंटू ई। अब बोलोगे ये तो सर इलेक्ट्रॉन है, अगला ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये सब प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जब भी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड रहे तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या लगेगा, F इज इक्वल टू E इंटू ई। एक तो इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो बात करते हैं सेकेंड इसके प्रॉपर्टीज में, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड ऑन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट करता है किसके डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, अगर आपका जो ये इलेक्ट्रॉन है वो प्रोजेक्ट करता है किसके डायरेक्शन में, या तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या उसके अपोजिट डायरेक्शन में, देन पाथ इज लीनियर लाइन,
ये याद रखना मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे कभी 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 क्या हमेशा पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन, देन पाथ इज लीनियर। पाथ इज लीनियर लाइन, मतलब लीनियर लाइन कहने का मतलब लीनियर लाइन फॉलो करेगा मेरे भाई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब भी आपसे बोले कि प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अपोजिट डायरेक्शन, देन पाथ इज लीनियर लाइन। याद रख लो, याद रख लो, याद रख लो। अब अगला देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो देखो सिंपल सा फंडा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या, पोटेंशियल, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअली डोनेटेड करता है ई से। तो होता क्या है, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको पोटेंशियल दे दिया जाएगा, डिस्टेंस दे दिया जाएगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए कहेगा, फोड़ नहीं सकते हो आप। अब देखो अगला जो प्रॉपर्टीज है वो अप्लाइड एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन। ये जितने भी जो पार्ट है ना, ये सारे पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड जब पार्टिकल्स मूव करेगा उसका केस है, ठीक है ना। देखो अप्लाइड एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे अगर जो एक्सेलरेशन अप्लाई हो तो क्या होगा उसके केस। तो देखो A इज इक्वल टू एफ बाई एम, हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू एम होता है, तो A इज इक्वल टू एफ बाई एम मैंने कर दिया। ओके सर, इतना तो हम समझ में आ गया। तो F ऊपर क्या निकाला था मैंने, इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिवाइड बाय मास। बस इसी से आपका अप्लाइड एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और सारे कॉन्सेप्ट रामबाण कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। बेसिक से स्टार्ट करेंगे लेके एडवांस तक सिखाएंगे, बिल्कुल गारंटी है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना, और चैनल पे नया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।